समस्त भारतवासियों, देशवासियों को भगवान बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। कहना है कि ऐसे महामानव का अवतरण धरा पे कभी कभी होता है। संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के 2585 जयंती के उपलक्ष्य पर पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमो बुद्धाय। और भगवान बुद्ध ने हम सबको जीवन जीने की कला जो दी है, उस पे अमल करना चाहिए, उस पे चलना चाहिए। ईश्वर होना, उनका कहना है कि ईश्वर होना आसान है, लेकिन बुद्ध होना कठिन है। बुद्ध पूजा नहीं, इबादत भी नहीं, बुद्ध मूर्ति नहीं, स्तूप भी नहीं। बुद्ध ना तो हीनयान में है और ना ही महायान में। बुद्ध अवतार भी नहीं, ईश्वर भी नहीं। बुद्ध को बुद्ध की धरती ने ही खारिज किया। बुद्ध केवल और केवल तार्किक बुद्धि को आश्रय देने वाला देह है। एक ऐसा देह है जिसमें अष्टांगिक यानी 8 मार्ग और केवल 4 सत्य हैं। बुद्ध की खुद भगवान बुद्ध ने खुद की खोज में अपने आप सारा जीवन लगा दिया। सच जैसा भी हो स्वीकार करना, तर्क को उधार देना, अंधविश्वास को ठोकर मार देना और रूढ़वादी सोच को खत्म कर देना, कल्पनाओं को त्याग देना, वास्तविकता को गले लगाना। बुद्ध तो इसी में है। बोध गया में सिर्फ यादें हैं, बुद्ध तो दिनचर्या है। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, अतः बुद्ध को ईश्वर न बनाएं। बुद्ध तो बुद्ध थे, उन्हें किसी सीमा अथवा परिधि में बांधना गलत है। कटु सत्य, जो व्यक्ति कटु कहता है उसमें दिलचस्पी तो नहीं रहती है, लेकिन कला के अंदर कलाकार की जो है एक विशेष छवि होती है। तो बुद्ध प्रकाश का पर्याय है। शक करना आदत नहीं, बल्कि सत्य का जरिया था। ना तो अहंकार और ना ही क्रोध। बुद्ध में उपकार और समाधान था। बुद्ध को भी घर छोड़ना पड़ा। बुद्ध में छटपटाहट थी, बुद्ध में मुस्कुराहट थी, बुद्ध में मनोगति थी। दर्शन पढ़ने वाले के लिए बुद्ध दर्शन, इतिहास पढ़ने वाले के लिए बुद्ध इतिहास और संस्कृत पढ़ने वाले के लिए संस्कृत साहित्य और ऐसे अनेक प्रकार के बुद्ध का समाधान का पर्याय है, जिससे बावजूद बुद्ध ईश्वर नहीं है। बुद्धि से पता चलता है कि सच्चा ज्ञान 1-2 महीने में हासिल नहीं होता। इसके लिए इंसानों को साल दर साल लगातार मेहनत करना पड़ता है। खुद की वास्तविक गहराई को खोज करके खुद ही खुद में बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान और गीता नहीं चाहिए। बुद्ध आईना है, हमें दिखाने का प्रयास है कि तुम में असीम संभावनाएं हैं, तुम में एक और बुद्ध है। जितने लोग उतने बुद्धि, बशर्ते बुद्धि होने के लिए तुम्हें तर्क वितर्क से गुजरना होगा, त्याग करना होगा, अथक प्रयास करना होगा, खुद में मौजूद मौलिकता को पहचानना होगा, उसके समांतर खून पसीना एक करना होगा, तब संभव है बुद्ध का अंश मात्र होना। बुद्ध दुखी भी होता है और बुद्ध खुश भी होता है। बुद्ध प्रेम भी करता है और बुद्ध त्याग भी करता है। बुद्ध संघर्ष भी करता है और महान कार्य भी बुद्ध करता है। खुद में बदलाव लाता है और दुनिया को सच से परिचित करवाता है। ऐसे महामानव
को बुद्ध कहा जाता है। इसलिए हमें सच्चा इंसान बनना चाहिए, न कि केवल दिखावा करना चाहिए। सच्चा इंसान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या स्तूप में नहीं रहता है। सच्चा इंसान दिल में रहता है। बुद्ध सच में हमारे दिल में है और बुद्ध को ईश्वर बनाना ही बुद्धि को बहुत अच्छा बोले आप। ठीक है। और बुद्ध जी के अंतिम संदेश आप सभी को दिया और उन्होंने क्या कहा, अब तो दीपो हो, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। ओम नमो बुद्धाय। ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। ओम नमो बुद्धाय।